अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं आज आपकी खिदमत में वज़ू के मसाइल के साथ हाजिर हुआ हूँ। बगौर समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वज़ू के मसाइल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। पहला मुंह धोना, दूसरा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ बता रहा हूँ। पहला मुंह धोना, दूसरा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये 4 वज़ू के फ़राइज़ हैं। और जो दीगर उमूर और जो दीगर काम हैं वज़ू में, वो या तो सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं। अब मुकम्मल वज़ू का कामिल सुन्नत तरीका जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते आ रहा है, बगौर समाअत फरमाएं और अमल की कोशिश करें और अमल की का जज्बा पैदा करें। वज़ू का तरीका ये है कि क़िबले रुख बैठें। पहले क़िबले रुख बैठना और पाक पानी लेकर दाएं हाथ से इब्तिदा करना। दोनों हाथ पौंचों समेत धोना, दोनों हाथ पौंचों तक धोना, यहां तक। दोनों हाथ 3 दफा धोना, उसके बाद में 3 दफा कुल्ली करना और साथ ही साथ मिसवाक करना। अगर मिसवाक मयस्सर ना हो तो ये शहादत की उंगली दाएं हाथ की पहली उंगली से दांतों को मलकर साफ करें। फिर 3 दफा गरारा करना। गरारा कहां तक? पानी अंदर हल्क के करीब तक जाकर वापस निकालना। उसके बाद में 3 दफा दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाना और अपनी इस उंगली से नाक की सफाई करना। नाक के अंदर पूरा मुकम्मल तौर पे अच्छे से सफाई हासिल करना। उसके बाद में दोनों हाथों से पानी लेकर पूरे चेहरे को धोना। इसमें हदीस शरीफ में तज़किरा किया गया तोल और अर्ज का। तोल यानी कि पेशानी की शुरू पेशानी से ठुडी के नीचे तक, और अर्ज में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मुकम्मल चेहरा 3 दफा अच्छे से धोना। उसके बाद में दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, यहां तक दोनों हाथ 3-3 दफा धोना। उसके बाद में फिर आप पानी लेकर चौथाई सर का मसा करना। इस तरह मसा का तरीका बताया गया है। ऐसा हाथ लेकर आप उसको सर पर इस तरह फेरेंगे। फिर ये बच गई 2 उंगलियां और ये हाथ, ये 2 अंगूठे, दोनों अंगूठों को कानों के पीछे फिराकर फिर ये उंगलियों से कान में पूरा अच्छे से सफाई करेंगे। फिर ये पीछे के हाथ से, उल्टे हाथ से गर्दन का मसा करेंगे। ये आपका मसा मुकम्मल हो गया। उसके बाद में आपके दोनों पैर टखनों समेत धोना, अच्छे से धोना। और हाथ धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करते रहें, 12 उंगलियों का खिलाल करते रहना और पैर की उंगलियों का भी खिलाल करना जरूरी है। पैर की उंगलियों का भी खिलाल करें, हाथ की उंगलियों का भी खिलाल करें। बस दौरे हाजिर के लिहाज से 2 कलिमात आपके पेश नजर करता हूं। अभी मौजूदा जमाने में कोरोना वायरस का सिलसिला जारी है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर और माहिरीन तिब का बारहा कहना है कि अपने हाथों को इतनी 20 सेकंड तक साबुन से किसी चीज से अच्छे से धोएं, मलकर धोएं। ये तरीका आज हमको दुनिया बतला रही है, जबकि हमारे आका सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उम्मत को यह तरीका बता दिया है। अगर हम इस पर कामिल तौर पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस बीमारी से ही नहीं बल्कि हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। वुजू करने से यकीनन मुसलमान पाक हो जाता है, बावुजू हो जाता है। लेकिन एक खास आशिकाना रंग की बात आपकी पेश खिदमत करता हूं। वुजू करने से हम पाक होते हैं, लेकिन ताजदारे कायनात सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाने से पानी पाक हो जाता है। क्योंकि सहाबा इकराम आपके वुजू के कतरात को लेते और अपने चेहरों से मल लेते, अपनी आंखों में लगा लेते और उसको नोश फरमा लेते थे। आप और हम वुजू करने से कोई वो पानी को नहीं लेता, क्योंकि वो नापाक पानी है।
और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के क़तरात पाक हैं। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अब तंबीह के लिए चंद बातें आपकी खिदमत में गोशेगुजार करता हूँ। वुज़ू के दरमियान यानी कि चंद ऐसी बातें हैं जिससे वुज़ू मकरूह होता है, चंद ऐसी चीजें हैं जिससे वुज़ू टूट जाता है, वो चीजें आपके पेशे खिदमत करता हूँ। वुज़ू के दरमियान और वुज़ू के बाद कलमा शहादत और दरूद शरीफ पढ़ना अब बाईस सवाब है, लेकिन बेहतर ये है कि हमको चाहिए कि वुज़ू की जो मखसूस दुआएं हमारे लिए बताई गई हैं उन दुआओं को याद कर कर पढ़ा जाए। अगर वो सहूलत दस्तयाब नहीं है तो बेहतर है कि कलमे शहादत और दरूद शरीफ पढ़ा जाए जो 22 सवाब है। और वुज़ू के दरमियान में अगर वुज़ू के आज़ा मुंह, पांव, हाथ वगैरह पर चर्बी या कोई भी नजिस चीज लगी हो तो उसको वुज़ू करने से पहले धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए, उसके बाद में वुज़ू किया जाए। और मस्जिद में वुज़ू करना, वुज़ू करते वक्त दुनिया की बातें करना बिला जरूरत और आपके गैर जरूरी बातें करना और नापाक जगह पर बैठकर वुज़ू करना यह मकरूह है। मुंह पर जोर जोर से पानी मारना, जैसे कि अक्सर हमको देखने में आता है कि अक्सर हजरात मस्जिद में पानी लेकर ऐसा मुंह पर पानी मारते हैं, वो मकरूह है, वो सही तरीका नहीं है। इससे खुद आपके लिए भी नुकसान है और जो साथ में आपके दूसरे अहबाब वुज़ू फरमा रहे हैं उनके लिए भी कराहत की बात है। इसीलिए इससे परहेज करें और सही तरीके से वुज़ू करें, पानी का एहतियात से इस्तेमाल करें जिस तरह हमको पानी बचाने की इस्लाम में ताकीद की गई है। और वुज़ू किन चीजों से टूट जाता है? अगली और पिछली शर्मगाहों से कोई भी चीज का निकलना, दोनों भी जरूरियात उसके अंदर शामिल हैं। किसी भी चीज का उनकी राह से निकलना, बवासीर वगैरह की वजह से या किसी और वजह से जिस्म से खून, पीप वगैरह निकलना और मुंह भर खाए होना यानी कि वॉमिटिंग होना, जिसकी वजह से वुज़ू टूट जाता है। और किसी जगह सहारा लेकर सो जाना या नींद लग जाना या बेहोश और मस्त हो जाना, जिसकी वजह से वुज़ू टूट जाता है। और नमाज में खिलखिलाकर हंसना, खिलखिल हंसना, इससे भी वुज़ू भी टूट जाता है और आपकी नमाज भी टूट जाती है। वैसे तो ऐसा अमल नहीं होता अक्सर, लेकिन फिर भी ये अहकाम बताए गए हैं जो मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ। इससे नमाज भी टूट जाती है। अगर किसी को हमेशा पेशाब आने की बीमारी हो, किसी को बार बार यूरिन को जाने की जरूरत हो, ये वो बीमारी में मुब्तला हो तो, और किसी को रीह यानी कि हवा खारिज होने की बीमारी हो, तो वो लोगों के लिए अहकाम शरीयत में बताए गए हैं कि वो लोग हर वक्त नमाज के लिए एक ताज़ा वुज़ू कर लें और वो उस वक्त की तमाम नमाजें और ख़ज़ा नमाज उस वक्त के वुज़ू से अदा कर सकते हैं। फिर अगली नमाज के लिए, जैसे कि आपने फजर में वुज़ू किया तो आप फजर की सुन्नत और फर्ज अदा कर ले सकते हैं। अगर कुछ ख़ज़ा नमाजें आपकी क़ज़ा हो गई हो तो वो अदा कर सकते हैं। फिर आपको ज़ोहर के लिए ताज़ा वुज़ू करना है, ज़ोहर के वक्त कर लिए हैं आप वुज़ू तो ज़ोहर की सुन्नतें और नवाफिल मुकम्मल तौर पर अदा कर लें। उसके बाद में फिर आपको असर में ताज़ा वुज़ू करना लाजिम है। और बगैर वुज़ू के सजदा करना या नमाज पढ़ना दोनों हराम है। कुरान शरीफ को छूना बिला गिलाफ बगैर वुज़ू के छूना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता जुज़दान हो, गिलाफ हो तो उसको छुए बगैर कुरान शरीफ का पढ़ना यानी कि आंख से देख कर पढ़ रहे हो या जुबान से तिलावत कर रहे हो तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये रहे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों वुज़ू के चंद मसाइल जो कि इसमें सुन्नतें हैं और वुज़ू के फ़राइज़ आपके पेशे खिदमत किया हूँ। फिर आपके सामने इंशाअल्लाह ताला दूसरे मसाइल के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हाजिर होऊंगा। आप तमाम हजरात से अदबन गुजारिश है कि वो कादरीस ऑफिशियल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला शरीयत के चंद छोटे छोटे मसाइल, बुनियादी मसाइल के ज़रिए से आगे बढ़ा जाएगा। आगे और भी चीज़ें आपके पेशे खिदमत करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मसाइल समझ में आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ख़ास तौर पर सुनने और देखने से ज़्यादा अमल की कोशिश कीजिए। हमारा काम
जो लोगों को ये चीजें ना मालूम हो, ना वाकिफ हो, उनकी खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हमारी खानकाह बारगाह ख्वाजा चमन की तरफ से ये चैनल शुरू किया गया है कादरीस ऑफिशियल नाम से। बस अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल फरमाए और हमसे राजी हों और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुजूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अब रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे।